वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सबको एसएसटी के महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो आपके 10th बोर्ड के 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। वीडियो पूरा देखिए और आप देखिए कि आपकी ये महत्वपूर्ण जो मैं 50 प्रश्न बताने वाला हूँ आपको याद है कि नहीं। बहुत अच्छा वीडियो है, आपका रिवीजन ही डिवीजन बनाने वाला है, इसलिए मेरा मानना है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपका लक ही है जो आपको इस वीडियो को क्लिक करने पे मजबूर किया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फटाफट हम आपके टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, तुर्की। तुर्की जिनके भी कमेंट में उनका सही है। दूसरा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यंग इटली का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजनी। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, 8 मार्च। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस, तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, लेनिन। लेनिन जिनके भी कमेंट में है उनका सही है। और 5 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, 1991। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट जिसमें को कंबोडिया में है और इसका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, विष्णु। ठीक है, विष्णु सही जवाब है आपका। 7 नंबर में आइएगा तो लिखा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 7 का ए इज राइट आंसर। 8 नंबर है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस, तो इसमें आपका सही जवाब 26 जनवरी 1930 को। 8 में ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस, तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता आपका बी ऑप्शन होगा, काउंट काबूर। ठीक है ना, सॉरी काउंट काबूर नहीं, मेटरनिख। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, मेटरनिख ने किया था। 10 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। ठीक है। 11 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो 11 में आपका बी हो जाएगा, चीन को। 11 का बी सही है, चीन। और आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर हमको कहता है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो है ना आपका फ्रांस का दार्शनिक था, ए सही है। 12 का ए, फ्रांस। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? कौन सी घटना के कारण महात्मा गांधी जो थे कैसरे हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी? तो आपका बी ऑप्शन होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना। 14 नंबर है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन जो है आपका 1927 में भारत आया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण रुपए की, तो आपका 15 में सी हो जाएगा, चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी। 16 है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? कोलोन, तो हिंद चीन में कोलोन जो है फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन के नाम से जाना जाता था, फ्रांसीसी जो नागरिक थे। ठीक है। और 17 है आपका कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में संबंध किसका नहीं है? तो बिस्मार्क का। बिस्मार्क इटली से संबंधित नहीं है, बाकी मेजनी भी है, काबूर भी है, गैरिबाल्डी भी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, ये देखिए, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? कभी कभी इंग्लिश में पूछता है, कभी हिंदी में, यहाँ दोनों है। तो
ये आपका सही जवाब 18 में बी होगा, टॉलस्टॉय। ठीक है। और 19 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है सी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1929। ओके। 20 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आपका डी ऑप्शन होगा 1920 में। ठीक है। इक्कीस है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंग भेद विरोध की नीति के विरुद्ध आवाज जो है मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। आपका बी सही है। 22 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो 22 में आपका सही जवाब बी हो जाएगा, उसको हम सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है। तेईस है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब डी होगा, 1990 ईस्वी। ठीक है। 24 है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है आपका बिल्कुल ए होगा, 1946 ईस्वी। ठीक है। 25 है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 जून 1914 ईस्वी, 2014 को। ठीक है। 25 का ए हो जाएगा। 26 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन, तो यहाँ हमारा सी हो जाएगा, उत्तराखंड। 26 का सी हो जाएगा। 27 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है, ए सही है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल यानी कि केंद्र सरकार के लिए चुनाव भी लड़ती है, सिर्फ राज्यों में नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है। 28 का सी होगा। 29 है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें सभी सही हो जाएगा। 30 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। 31 है, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज इज राइट आंसर। 32 है कि इनमें कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता बताना है, नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा, सरकार। ठीक है। 33 नंबर है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संशोधन हुआ था? तो यहाँ पे आपका सी होगा, 59वां संशोधन। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड कब बना था? तो यहाँ सही है आपका, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। ठीक है ना, 2000 ईस्वी को। 35 है आपका, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो ये आपका 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। 35 में भी सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36, जिसमें लिखा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है आपका 1952 से शुरू हुई थी, सी सही है। 37 है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम आय वाला जिला बिहार का शिवहर है, और सबसे अधिक अगर पूछ देता तो पटना, याद रखिएगा। 38 है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा की ही है, यह कथन किसका है? तो 38 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी, क्राउथर। ठीक है ना, क्राउथर। 39 नंबर है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम तो टाका। ठीक है ना, 39 का डी इज राइट आंसर। ओके। 40 नंबर है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका सी इज राइट आंसर, 1904। 1904। 41 है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? नेशनलाइज बैंक का नाम बताना है। तो 41 में आपका बी हो जाएगा, 19। ठीक है।
और 42 है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम आवश्यकता पूछ रहा है, मिनिमम आवश्यकता। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यकता एकदम न्यूनतम है। ठीक है, चलिए 43 है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, यानी पूरी तरह से सरकार का है। तो ये आपका 43 में सी इज राइट आंसर, सैन्य सेवा पूर्णतः सरकारी है। 44 है हॉलमार्क तो किस, देखिए स्वास्थ्य सेवा जो था उसमें प्राइवेट भी है और सरकारी दोनों है, शिक्षा भी प्राइवेट स्कूल और सरकारी, और वायु भी, तो इसलिए सिर्फ सैन्य सेवा सरकार का है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क जो है इसके लिए आपका सही और सटीक आंसर बी होगा, सोने के आभूषण के लिए। किसके लिए? सोने के आभूषण। ठीक है, 45 है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो 45 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। 45 का सी। 46 है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। करेंसी नोट, तो करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जारी करता है। 46 का सी सही है। ओके, 47 है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसका कथन है ये? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, होटल विदर्स। होटल विदर्स। 48 है आपका भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ डी हो जाएगा, मिश्रित। ठीक है ना। 49 है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो 49 में आपका ए होगा, कृषि क्षेत्र में। 50 है आपका निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका सही जवाब आपका फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, सबका सब है, इसलिए डी सही है। तो 50 का डी इज राइट आंसर। तो हमने आपको 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया, क्या आपने सही किया 50? कमेंट में आपको बताना है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। जो भी इस सेशन को आप देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं और इसी तरह के और भी वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।